ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 16 नवंबर 2006। टॉपिक है अपने स्वमान की शान में रहो। क्या है? स्वमान की शान। अकेला यही नहीं कि इसकी शान भी रहे कि मैं आत्मा हूं। मेरा मान, स्वयं का मान क्या है। हर एक जगह मान के बैठ गई राधा जी, ऐसा लिखा है वर्णन। तो आपको स्वमान रहना चाहिए और उसकी शान रहनी चाहिए और समय के महत्व को जानकर एवर रेडी बनो। समय के महत्व को भी जानो, इसलिए सदा तैयार रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्मा प्यार के पात्र और स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहा है। कौन कौन हम स्वमान की सीट पर सेट हैं। अभिमान की सीट पर अभी सेट हो, याद रख लेना। बॉडी कॉन्शियस अभिमान है और सोल कॉन्शियस स्वमान है। तो किसको देखने आया है बाबा? भी स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को ही देख रहा है। बार बार चेक करो, अभिमान में तो नहीं हो, स्वमान में हो कि नहीं। क्या देखा? सीट पर सेट तो हैं, लेकिन कई बच्चे अभी भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित हैं। कंसंट्रेट हो रहे हैं बार बार। आपको कौन सी विधि चाहिए? दो विधि हैं, कंसंट्रेशन और रिलैक्शन। अब शांत चित्त, रिलैक्स। कोई हड़बड़ाहट में कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। एक साइड आप कंसंट्रेट हैं, एकाग्र हैं, तो प्रेम कम है, खिंचाव ज़्यादा है। और रिलैक्स हैं तो प्रेम है, परमानेंट है। तो क्या देखा बाबा ने? एकाग्र स्थिति में सेट हैं। तो कई बच्चे ये भी देखे कि अभी भी संकल्पों में अपसेट है। सेट हैं, फिर रिलैक्स हो गए हैं और अपसेट हैं संकल्पों में। बैठ पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे, बैठ पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे, रिलैक्स नहीं हो पा रहे। अच्छा, आपको बताइए, इस दुनिया में भी कोई सीट मिली है किसी को स्टूल में भी, तो उस पर रिलैक्स होने के लिए मिली है कि अपसेट होने के लिए? रिलैक्स होने के लिए मिली है ना। तो आपकी जो सीट है ये किसके लिए मिली है? कि आप सहज में सेट हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, न कि अपसेट होते रहें। तो चेक करो कि हम सेट रहते हैं या अपसेट तो नहीं रहते। क्या देखा बाबा ने? बाप दादा वर्तमान समय प्रमाण हर बच्चे को शांत और एकाग्र के रूप में, स्वमानधारी स्वरूप में, स्वमान में देखना चाहता है। हर कोई अपने स्वमान में स्थित हो जाए। हमें तो हूँ ही साजन की, मैं तो हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही नहीं, देह में रहता हूँ मैं, देह हूँ ही नहीं।
इस सीट पर सेट हो जाओ। देह मेरी है, मानते हैं, जैसे मकान मेरा है, दुकान मेरा है, वैसे देह भी मेरा है, लेकिन मैं देह नहीं हूं स्वमान की सीट पर। स्वमानधारी में अपने सभी बच्चे एकाग्रता की स्थिति में स्थित तो होना चाहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, एक एक स्वमान की याद रटते हैं उसे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, जो भी स्वमान आपको है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, ये रटते भी हैं, सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, स्वमान को जानते भी हैं, परंतु फिर भी हलचल आती है, फिर उससे हट जाते हैं। मैं पवित्र स्वरूप हूँ, फिर हट गए। एक बल एक भरोसा बाबा है ना, फिर मिट गया 2 मिनट में। अब जैसे ही स्वमान मिटेगा, क्या गड़बड़ होगी, हलचल होगी, अनेकों अभिमान आएंगे और उस स्वमान को सेट करने की फिर आप कोशिश करोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बाबा क्या कहता है, सदा हलचल में होना अर्थात एक रस स्थिति कम रहना, अनुभव होना चाहिए आपको हमेशा कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, लेकिन अनुभव भी कम होना, क्योंकि अभिमान आया, भय आया, तो आप हलचल में आ गए तो सब भय भी आ गया, चिंता भी आ गई, अनेक चीज़ आ जाएंगी फिर। तभी तो आप हलचल में हो, अचल नहीं हो। और यह स्थिति चाहते भी हो, फिर भी कभी कभी हलचल क्यों होती है, कारण क्या है, सदा अटेंशन की कमी रहती है। अगर स्वमान की सीट पर स्थित होने की लिस्ट निकाली जाए तो बहुत बड़ी बना रखी है तुमने, बहुत बड़ी है। मैं न्याय प्रिय हूँ, मैं धर्म पर चलने वाली हूँ, जाने कितनी बड़ी लिस्ट है। सुखों की खान हूँ, परंतु वो लिस्ट सिर्फ लिखी हुई है, क्या नहीं हो रही, अनुभव नहीं हो रही। देखो, बाप तुम्हें याद दिलाए वो लिस्ट में से पहला स्वमान है, जिस बाप को तुम याद कर रहे हो उसी के डायरेक्ट बच्चे हो, इनडायरेक्ट नहीं हो, खास हो। एक स्वमान है कि हम बाबा के अति प्रिय हैं, डायरेक्ट बच्चे। हम शिव बाबा की नंबर 1 संतान हैं, नंबर वार नहीं है। कैसी है, हाँ। बाप दादा ने आपको करोड़ों में से कोई चुनकर निकाला है, ये स्वमान है आपका। आप भी समझते हो और कहते भी हो आपस में, हम तो करोड़ों में से कोई निकले हैं। बस कह दिया, और जैसे ही हलचल में आए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, फिर हम उस पर विश्वास, बल, भरोसा सब भूल गए, फिर अंधविश्वासी हो जाते हैं 2 मिनट में। अटेंशन, फिर टेंशन आ गया, मतलब अटेंशन खत्म हुआ, मतलब क्या, टेंशन आ गई। अरे ये क्यों नहीं हो रहा है,
वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं, फिर क्या ही भूल गए हम। ड्रामा का हर सीन अपने समय पर ही होगा। आप ये कहें कि अभी रामायण शुरू हो, हमें सीता हरण दिखा दिया जाए, दिखा देंगे क्या? और आप विचलित हो जाओ, अरे सीता हरण कब होगा मतलब हम तो रामायण देखने आए हैं। भाई वो अपने टाइम पर अपनी चीज स्वतः आएगी, लेकिन हम सब क्या ही करना चाहते हैं, कोई भी सुख का क्षण है वो आज ही आ जाए। दुख के बाद सुख आना है कि सुख के बाद फिर सुख आना, वो कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, हम सब इसी बात पर टेंशन में हैं कि वो जो सीन मेरे अंदर कल्पना में आया वो अभी के अभी प्रकट क्यों नहीं हुआ है। मैंने अभी बोया, अभी वो टाइम पर हर चीज होगी ही, क्योंकि ड्रामा चल रहा है और टाइम पर होगी, एक्यूरेट होगी, और उसे रोक भी नहीं सकते, उसे कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते। चाहे मृत्यु हो, जन्म हो, स्थिति परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो। संगम युग है 100 वर्ष, तो 100 वर्ष से पहले आपका 99 में ही खत्म हो जाए, हम तो सतयुग में ही चले जाएं, हो सकता है क्या? विनाश आज ही हो जाए, वो हीरो हीरोइन जो जिसका भी मिलन है, ओरिजिनल चीज़ें हैं, वो सब अभी ही मिल जाएं ड्रामे में। उस दिन ही क्यों मिलेंगे जिस दिन पिक्चर ख़त्म होने को होगी, उसी क्षण। पिक्चर ख़त्म होने से कितनी देर पहले मिलते हैं वो हीरो हीरोइन, या खोए हुए, बिछड़े हुए, या विलन की अंत, उसका अंत हुआ तो फिर पिक्चर चलती है क्या? लेकिन हम सब क्या ही चाहते हैं, अभी एंड दिख जाए, उतावले हैं। तो तुम्हारा जो स्वमान है कि करोड़ों में से कोई है, और कहीं कहीं से चुन करके भगवान ने हमें बनाया है, खींचा है, चुना है, लाखों करोड़ों में से इसको ले लो, इसको ले लो। जैसे हम बागीचे में जाएं और उसमें माली फूल चुने, या आप कहीं जाते हो कोई चीज़ वस्तु खरीदने, सब्जियां खरीदने गए, तो आप क्या चुनते हो उसमें से, ये भिंडी में कीड़ा तो नहीं है, ये इसको ले लेते हैं, इसको नहीं ले लेते हैं, भरा पड़ा है ना, वहाँ तो भंडार है हर जगह। पर आप क्या ही करते हो, उसमें से कितना ही लेते हो, चुन के जितना चाहिए उतना लेते हो। भगवान वही करता है, और आप इसको स्वमान को धारण भी करे रहते हो, हमें चुना गया है, हम विशेष हैं। थोड़ी देर के लिए आता है, कोई और बात करता है तब, और दिन भर क्या रहता है, फिर चेक कर लो। मुरली में आ गए तो आपको याद आ गया, हाँ हम विशेष हैं, हम मुरली में आते हैं, हम पवित्र बने हैं, हम योगी हैं, हम बाबा को याद करते हैं, हम खास हैं, बाबा हमको साक्षात्कार कराता है, या जो भी आपके अंदर प्रक्रिया है। लेकिन उतर गए, फिर भूल गए हम कहाँ से। मीठे बच्चों, 5 खंडों से डायरेक्ट बाबा ने अपने बच्चों को अपना बनाया है। आप सोच रहे हो, ये पृथ्वी 7 खंड हैं, 5 एक्टिव हैं और 2 पर बर्फ है जो भी है। तो इन सभी, यानी पूरे पृथ्वी से 5 खंडों से चुन करके, कोई ऑस्ट्रेलिया से लिया, कोई अफ्रीका से लिया, कोई कहीं से लिया ना, लेकिन और अपना बनाया। पूरी पृथ्वी नहीं बनाई अपनी। तो ये कितना बड़ा स्वमान है तुम्हारे अंदर, लेकिन फिर भी तुम बार बार अपसेट क्यों हो रहे हो? ये बहुत बड़ा स्वमान है कि हम करोड़ों में से भी करोड़ों में से कुछ हैं। 800 करोड़ हैं, 800, और उनमें से हमें चुना।
तो करोड़ों में करोड़ हो गए नहीं। तुम्हारे पास एक और स्वमान है कि सृष्टि रचता के हम पहली पहली रचना है। क्या स्वमान है आपको? अपने जैसा बाबा ने बनाया है, पहली रचना। अभी रचना शुरू हुई है और हमको रच लिया। ये समान है कि नहीं है? चेक करो अपने अंदर सब लोग। जानते हो ना, इस समान को बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को भी सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज जो बना दिया है। अपने साथ साथ बाबा ही अकेला पूर्वज नहीं बना, आपको बनाया। आप सब विश्व के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। ध्यान से सुन लो, पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। बाप दादा हर बच्चे को विश्व का आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त भी तुम्हें बनाया है कि देखो तुम ही फाउंडेशन हो, नींव हो। आधार मूर्त, आधार क्या होता है? नींव। और उदाहरण मूर्त देखना है तो मेरे बच्चों को देखो, कितने भरोसे वाले हैं, कितना मुझ पर भरोसा करते हैं। एक बल एक भरोसा, उदाहरण मूर्त। भक्तों को क्या ही दिखाते हैं, मीरा को क्या ही दिखाते हो आप, औरों को भी क्या ही दिखाते हो कि उसको अपने गिरधर पर भरोसा था कि उसका प्रसाद है तो अमृत ही होगा, विष हो ही नहीं सकता। भले सखी बोल रही है बगल में कि ये विष है, इसको मत पी। क्या ही दिखा दिया? उदाहरण मूर्त कि भैया देख लो उसको। कोई को भी कि अकबर ने, आप कितने उदाहरण देते हो, तुलसीदास जी को बंद कर लिया और ने कहा इसके लिए मैं भगवान को ही क्या ही बुलाऊं, हनुमान जी को ही बुला लेता हूं। और अनेकों करोड़ों बानर आ गए और पूरे उसमें घुस गए और उनको हनुमान चालीसा की रचना हो गई और फिर बानरों की वजह से छोड़ना पड़ा कैद से। कितने उदाहरण हैं, भक्तों के उदाहरण हैं, ये तो आपके नहीं है। तो फिर आप तो सिलेक्ट हुए हो तो आपके कितने होने चाहिए? भगवान अभी आपका कोई उदाहरण दे सकता है क्या? चेक करो कि देखो मेरे फरिश्ते जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। अभी दे पा रहा है? क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं है अभी? वो पूरी दृढ़ता और एकाग्रता नहीं है। आपको पूरा विश्वास नहीं है कि हम बस समान है, आप रटे बैठे हो, उसको अनुभव में नहीं ला रहे। कितने हम में से अनुभव में लाते हैं? चेक करो। बाबा और बोल रहा है, बताओ नशा है? पूछ रहा है आपसे। वो जो नशा, यहाँ कोई किसी का कुछ बन जाता है तो नशा आ जाता है ना। धनवान बन जाए तो, प्रतिष्ठावान बन जाए, पदवान बन जाए, नशा आ जाता है। तुम जानते नहीं, हम वो हैं। होता है कि नहीं होता नशा? तो हम बाबा के हैं, ये नशा कितना है? हम उस सर्वशक्तिवान के हैं, इस ब्रह्मांड को, अखिल कोट ब्रह्मांड अधिनायक के बच्चे हैं। नशा है? चेक करो। अभी कभी कम हो जाता है नशा। क्या हो जाता है? ये बार बार कम हो जाता है। इसलिए तुम अपने सिंहासन पर विचलित होने लगते हो। तुम्हारे विचारों में, भावनाओं में भय आ जाता है, चिंता आ जाती है, विचलितपना आ जाता है। नशा खत्म है भाई। नशे में तो धुत रहता है आदमी, और नशा उतर गया तो फिर से चुरपुर होने लगती है, कुछ करने लगता है, कुछ देखने लगता है।
चलने लड़खड़ाने लगता है। तुम धुत भी नहीं हो रहे। सोचो, अब बाबा पूछ रहा है, सोचो तुम, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तखत किसी को प्राप्त नहीं है, वह है परमात्मा तखत, परमात्मा की लाइट का ताज, स्मृति का तिलक। सब तो तुम्हें दिया मैंने। क्या दिया? अपना तखत दिया। बाबा ने अपना तखत, दिल तखत आपको दे दिया। बैठो बाबा। और लाइट का ताज दिया और स्मृति का तिलक दिया। ताज है, तखत है, तिलक है, सब है। क्या तुम्हें अभी भी स्मृति नहीं आ रही कि मैं कौन हूं? जो तुम छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं में अपने स्वमान को ही धूमिल कर देते हो। हम कहां पर गिर जाते हैं? हमारी क्या इच्छा होने लगती है? कुछ सांसारिक इच्छा। आश्रम बन जाए, भीड़ हो जाए, कुछ तो मतलब कुछ तो भी होती होगी। तब बाबा ने नाम नहीं लिया यहाँ, कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। स्मृति नहीं रहती है, मैं कौन हूं ये स्मृति नहीं रहती है कि मैं करोड़ों में से कोई हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं दिल तखत नसीन हूं। कुछ भी स्मृति नहीं रहती है। मेरा स्वमान क्या है, ये नशा चढ़ा रहे, ये मिट जाता है। भले ही कितने भी कल्प में सतयुगी अमूल्य तखत मिला तुम्हें, एक कल्प नहीं मिला है, अनेकों कल्प से मिला है और कल्प कल्प मिलता रहा है। कल्प कल्प सतयुगी अमूल्य तखत लिया, लेकिन परमात्मा का दिल तखत संगम पर सब बच्चों को प्राप्त नहीं होता है, खास बच्चों को प्राप्त हुआ है। चेक करो, क्या तुम उसमें हो? तो विचलित क्यों हो? अगर हो तो विचलित क्यों हो? नहीं, निश्चिंत भी और नशा भी। अकेले निश्चिंत से नहीं होगा, हो जाएगा, हो रहा होगा सो। अरे मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? अब ऐसा कोरा नशा नहीं, दृढ़ता का नशा। मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ये नशा। मुझे हलचल आ ही नहीं सकती, ये नशा। फुल प्रूफ कि मेरे साथ तो वो है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे में भी, देखिए बाबा की क्या सोच है और आप क्या सोचते हैं। बाप दादा लास्ट नंबर बच्चे में भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप देखता ही है। लास्ट में भी उसको एक ही चीज दिखाई देती है, फरिश्ता सो देवता। भगवान को तो दिखाई दे रहे हो तुम। अभी अभी ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना ही है। भगवान को लास्ट नंबर बच्चे पर भी भरोसा है। तुम्हें खुद पर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पढ़ाने वाले को है। ये तो है ही। मैंने करोड़ों में से कोई चुना है।
जानते हो अपने स्वमान को कि भूल जाते हो? बताओ, जानते हो? बाप दादा जानता है, भगवान को पता चल जाता है कि स्वमान को भूलने के कारण ही तुम देह भान में अर्थात देह के अभिमान में आ जाते हो और परेशान होने लगते हो। क्या भूल गए हो उस समय? स्वमान भूल गए, देह भान में आ गए, परेशान होने लगे। हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, हाय कब होगा, हाय मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, हाय हाय हाय। वो दृढ़ता, वो नशा, वो विश्वास कि बाबा मेरे साथ है, मेरा कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा, ना कलप कलप हो सकता है, तो अभी कैसे होगा? हम अवतारी हैं। हम क्या भूल जाते हैं बार बार? भगवान क्या कहता है? तुम फरिश्ता हो, देवता हो, अवतार हो, विष्णु के अवतार हो, वैष्णव हो, लेकिन हम सब भूल जाते और परेशान हो जाते। परेशानी का मूल कारण बता रहा है बाबा। परेशान होने के साथ साथ जब बाप दादा देखता है कि बच्चा देह अभिमान में आ गया है, तो बाबा को भी परेशानी होने लगती है। अरे ये क्या हुआ, ये तो तखत से भी उतर गया, ताज भी फेंक दिया, तिलक मेंट दिया। तो भगवान को लगता है ये क्या हुआ, सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन कैसे गलत हो रहा है भाई? उसको परेशानी होने लगती। माने आप क्या कर रहे हो फिर? किसको दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो? उस सर्वशक्तिमान को दे रहे हो, आप खुद को, अकेले को नहीं दे रहे। जैसे यहाँ घर में कोई बच्चा कोई गलत काम करे, मान लीजिए उन्होंने कहा हम फांसी चढ़ा लेंगे, कुएं में कूद जाएंगे, या कोई बच्चा बच्ची कुछ गलत कर दे, तो परेशानी अकेले बच्चे को ही, शरीर को तो आती है, लेकिन उसके माँ बाप को, उसके पीछे रहने वाले लोगों को आती है कि नहीं आती है? सेम वही यहाँ होता है। वही बाबा भी कह रहा है, मैं भी हो जाता हूँ। ये क्या हो गया, मैंने इतना सारा पढ़ाया, सिलेक्ट किया, इतने दिनों तक तुम्हारे को प्रोटेक्ट किया, और तुम फिर गिर पड़े, फिर लुढ़क गए, फिर तुम फालतू की बातें से टेंशन में आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो। बोलो, सब अनुभवी हो ना, इसीलिए स्वमान की शान में रहो, और इस शान से परेशान रहना, ये दोनों तुम जानते हो। अभी बाबा ने दोनों तुम्हें क्लियर कट बता दिया, क्या शान है, क्या परेशान है। जहाँ परेशान है मतलब वहाँ शान नहीं है। रहना किस में था? शान में, और हो क्या गए? परेशान। शान से परे हो गए, दूर हो गए। इसलिए वो शब्द देखिए, देवनागरी लिपि का एक एक शब्द, शान और परेशान, शान से परे, दूर। बाबा देख रहे हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी वाले अब नॉलेजफुल तो अच्छे बन गए हो, ज्ञान है, स्वमान है, फलाना, अभी याद दिलाया तो सब आ भी गया, लेकिन पावरफुल नहीं हो, पावर में फुल नहीं हो, सिर्फ नॉलेजफुल हो। पावर में परसेंटेज में हो, तुम्हारी जो बैटरी है, जो चार्जिंग है, वो परसेंटेज में है, क्योंकि तुम कनेक्ट नहीं रहते बाबा से 24 घंटे, फुल चार्ज नहीं हो, पावरफुल नहीं हो। पावरफुल कब होती है बैटरी? जब कनेक्ट होती है पावर से, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका मन, दोनों। बाप दादा ने हर बच्चे को अपने सभी खजानों से बालक सो मालिक बना दिया है। सब खजाने, तुम ये सोचो तुम्हारे पास चार्जर नहीं है,
बैटरी नहीं है, सब है, सभी खजानों से मालिक बनाया है। कोई ये नहीं कह सकता बाबा मेरे पास तो सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, मैं कहाँ से शक्तिशाली बनूं। सब है, सबके तुम मालिक हो। सभी को सर्व खजाने बाप ने दिए ही हैं। ये भी नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा दिए हों। भगवान ने पक्षपात नहीं किया है। अनगिनत दिए। कितने दिए? हाँ, एक दो नहीं दिए, बेहद के दिए हैं, बेहद खजाना। अनगिनत है, बेहद है, गिन भी नहीं, वो गिनने की जरूरत भी नहीं, समुद्र है सब चीज का। इसीलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है मैंने, हद का नहीं बनाया। बेहद का बाप बेहद का खजाना दे रहा है। सभी अपने आप को बार बार चेक करो, फिर मैं विचलित क्यों? चेक करो। जब बाबा का दिया हुआ मेरे पास बेहद है, पवित्रता हो, चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, चाहे आनंद हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, सभी सातों गुण सदा है। चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है इसलिए विचलित हो जाते हो, सामान मिट जाता है। क्या हो जाता है ये तो बताओ। मैंने तो अनगिनत दिए हैं, कहीं चोरी हो गया क्या खजाना? कोई बता नहीं रहे अभी आप लोग। पूछ रहा है चोरी होता है या गुम होता है? बाबा बार बार अटेंशन क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि तुम परेशान ना हो, इसलिए। गुम ही होता है, चोरी होगा तो लौटेगा नहीं, तो गुम ही हो जाता है फिर। परेशान ना हो, तुम बार बार सीट पर सेट हो जाएं, अपसेट ना हो, इसीलिए याद दिला रहा है कि क्या हुआ भाई, चोरी हो गया कि गुम हो गया कि क्या हो गया जो तुम फिर अपसेट हो गए। तिरसठ जन्म अपसेट का अनुभव कर चुके हो तो क्या वो अच्छा लगता है क्या? आप अपसेट होने का हाय क्या हो ही जाएगा, पता नहीं क्या ही हो जाए। पिछले जन्मों में जब आपका ब्राह्मण जन्म नहीं था, इसी शरीर में भी अनेक तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं सब झेलते रहे, और पिछला भी तो आपको क्या याद है? 63 जन्म के अपसेट होने का अनुभव है। तो अभी भी क्या लगता है? कहीं वैसा ही ना हो जाए फिर से कुछ। अब अपसेट होते होते इतने अपसेट हो गए हो कि चीज़ सामने रखी है, चश्मा आंख में लगाए तो अभी देख रहे हैं कहाँ गुम हो गया, पता नहीं, लगता है हो गया गुम फिर से। पता नहीं, लगता है सुख गया अब नहीं मिलेगा, अरे मर गए, थोड़ी देर के लिए आया होगा शायद। अब बेवजह ही मृग तृष्णा में भयभीत हो जाते, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यानी कई जन्मों की याद है। खजाना सब है, सब कुछ है, अब अपसेट क्यों हो रहे हो भाई? वो गुम कहाँ हो रहा है? हाय मर गए, क्या हो गया होगा, लुट गया होगा सब, चाबी खो गई और चाबी जेब में रखी है और सबके पास है, कैसे लौटेंगे? रिमोट खो गया। थक गए हो, लेकिन अब क्या और करना चाहते हो? स्वमान में रहना ही तो है मात्र, अर्थात क्या करना है? अपने ऊंचे से ऊंचे शान में रहो, बस परेशान मत हो जाओ। हम थक जाते, परेशान हो जाते क्योंकि शान भूल जाते,
नशा खत्म हो जाता। कितना समय बीत गया, कितना समय बीत गया भाई। नहीं, यहाँ संगम पर सुनते सुनते पूरा ही हो गया, थोड़ा रह गया 11 साल। हाँ, मतलब 88 वर्ष हो गए। 89 में चलेगा या चल रहा होगा, जो भी है। तो इतने वर्षों स्वयं को पहचाना नहीं, स्वमान की पहचान नहीं अभी तक भी। क्या स्वमान में स्थित रहना ही है समय अनुसार। अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर लाओ, सदा रहो। ये नहीं कि रहेंगे थोड़ा सा मुरली सुनेंगे तब रह लेंगे, बाद में तो हो ही जाती है, क्या ही करें बाबा। सवेरे तक तो आ ही जाती है, रात में कुछ दिख गया तो हो गए विचलित। ये सदा शब्द को अंडरलाइन करना ही है, प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करना है, ऐसे ऊपर से नहीं करना है दिखावे के लिए। प्रैक्टिकल करो इसको कि क्या मैं सदा स्वमान की सीट पर सेट हूं, या परेशान हो गया, या अभिमान में चला गया। बोलो, रहना है रहेंगे। कई बच्चे सोचते कर तो रहे हैं बाबा, कर लेंगे कभी ना कभी, डॉट डॉट डॉट। ऐसी तुम क्या ही करने लगते हो बातें अपने आप से। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, पढ़ी तो रहे हैं, कौन परफेक्ट बन गया जो मैं बन जाऊं। ऐसा कुछ करके आप फिर से अपनी खुद ही स्वमान की सीट को अपसेट कर लेते हो। ये बेहद का बालक और मालिक के बोल नहीं हो सकते बच्चे। कर तो रहे हैं, कर लेंगे, ये बेहद डॉट डॉट डॉट, ये बेहद के बालक के मालिक के बोल नहीं हो सकते। ये नारायण के बोल नहीं है। हर एक के दिल से अनहद शब्द निकले, और एक ही अनहद शब्द है, पाना था सो पा लिया। ये निकलने लगे। बाप मिला तो सौ मिला, ये निकलने लगे। इच्छा मात्रम, अभी कुछ भी इच्छा, क्योंकि इच्छा आने से पहले पूरी होने लगेगी। हम फरिश्ते हैं भाई, कहीं भी जाके किसी को भी मैसेज दे सकते, ये काम करो, वो क्या करेगा। इसके लिए तुम्हें अलग से कुछ करने की, भयभीत होने की, कैसे होगा, क्या होगा, हाय मरे, जरूरत है क्या? आप बताइए, जब आपको प्रकट होना आता है और किसी के भी सपने में जाना आता है, कहीं भी कुछ भी करना आता है, और फिर कोई विचलित हो जाए तो उसको क्या बेवकूफ़ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे यार, इसके पास सब साधन है, संसाधन है, फिर भी ये ऐसी बातें कर रहा है, छोटे बच्चों जैसे, कि नाला कैसे पार करें जरा सी वो हमसे नहीं हो पाएगा। तुम सब बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे हो। ऐसे बच्चों के ये बोल नहीं होने चाहिए। कर लेंगे, कर रहे हैं, हो जाएगा, हमसे इतना ही हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। जब बाबा पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, उसको अपना मान लिया, जान लिया, स्वयं की शक्तियों को पहचान लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया। बाप दादा जानता है कि स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी तुम भूल जाते हो, स्मृति कम आती है। स्वमान में कभी कभी हो, सदा रहोगे तो फिर नहीं भूलोगे। कभी स्वमान होता है तब तो बढ़िया रहते हो, खुश रहते हो, और 2 मिनट में भूल गए, क्रिया में फंस गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, शान से परे हो गए। एक स्वयं का स्वमान है, दूसरा समय का महत्व भी है। तो समय के महत्व को स्मृति कम कर दे। समय चल रहा है भाई फरिश्ता बनने का, और मैं न बनूंगा तो कौन बनेगा?
और मैं अगर फरिश्ता हूं तो मेरे अंदर फरिश्ताई शक्तियां हैं, प्रकट होने की शक्ति है। उस महत्व को कम मत करो। हम सब क्या कर लेते हैं, जब अपन से नहीं हो रहा वहां महत्व कम हो गया ना। देखा ना आपने सबने, पार कैसे करें, परिस्थिति आ गई है। एक साइड वापस जाते हैं तो सुग्रीव मार डालेगा, और आगे जाते हैं तो समुद्र डुबो देगा, हाय मर गए। परिस्थिति ऐसी आई ना, तो कोई ना कोई सब फिर कहने लगे मैं इतने योजन जाऊंगा। क्या हो रहा है, वो आकलन हो रहा है। लेकिन समय के महत्व को जाना, स्वमान याद दिलाया, हनुमान जी को याद आ गया, क्या ही हो गया 1 मिनट में, भवसागर पार। यही लिखा है ना। तो महत्व किसका था, उस समय का था वहां। अगर उस समय वो याद ही ना आता तो कब याद आता फिर। नहीं कहा हम तो श्रापित हैं, हमको नहीं उड़ना आता है। सभी श्रापित थे, आपको पता है, ठीक है, 63 जन्म से हम सब श्रापित हैं। लेकिन अभी हमें फरिश्ता बनना, हनुमान बनना, देवता बनना, इस भवसागर से पार जाना तक आ गया है। वो स्वमान जागृत हो जाए अभी के अभी, इसी क्षण, सुनते सुनते। वहां तो दिखा देते हैं हम सब, अरे किसी को भी याद नहीं था। कोई कह रहा भूखों मर जाते हैं, बैठ के यहीं प्राण छाड़ देंगे। अंगद तो यही कह रहा था कि अब क्या ही करें। तो संपाति ने राह दिखा दी, दर्शन करा दिए। है मुझे दिख रही है गिद्धहि दृष्टि अपार, मरो मत। और मरो भी, पहले तो उसने डराया, मरो भी तो एक एक करके मरना भाई, सब एकदम में मत मर जाना। डर गए, उन्हें अरे ये तो बड़ा भयंकर वाला, ये तो वास्तव में खा जाएगा। तो स्वमान कब और कैसे किस परिस्थिति में जागृत होगा आपके लिए। फिर क्या वैसी परिस्थिति लाई है, क्या है उस तरह की परिस्थिति सबके सामने, तब याद आएगा। हनुमान जी तब बनोगे कि अरे इस देह दुनिया को भूलना ही तो, प्रकृति पार ही तो जाना है, भवसागर पार ही तो होना है, बस सब समस्या का सॉल्व है। न भय है, न चिंता है, न शरीर है, न शरीर के संबंध है, न कर्म है, न भोग है। 2 मिनट में मिट जाएगा। परंतु आप सब क्या हो जाते हो, बार बार चेक करो क्या हो जाते कि जो आप बार बार ये भूल करके परेशान हो, क्या हो जाते हैं हम सब। शान में रहना था, शान से परे हो जाते हैं। वो शान ही नहीं रहती है कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं प्रकट हो सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आत्मदर्शन कर सकता हूँ, मैं सीता से मिल सकता हूँ, मैं रावण को घूंसा दे सकता हूँ, मार सकता हूँ, वापस ला सकता हूँ। प्रभु आये सुनई राम दुआई, क्या लिखा उन्होंने, मैं तो आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। आप कोई बंधन में नहीं हो, निर्बंधन हो, चलो सबको छुड़ा सकता हूँ। इंद्र आदि को दिखाया, छुड़ा दिया, जाओ तुम स्वर्ग की तैयारियां करो। सभी देवती देवता हैं, सब हाथ जोड़ के आ गए, प्रभु बचाओ, ये तो बांध के पड़े हैं। लेकिन चिंता नहीं करो, सब मुक्त हो गए। तो क्या है, स्वमान में आ गए, बस बात खत्म हो गई। सब जागृत हो गए कि हम शिव के अंश हैं। क्या याद आ गया, हम अवतार हैं शिव के, हम कल्याणकारी हैं। हम नहीं करेंगे कल्याण तो कौन करेगा सबका भला, यही तो याद आ गया। हनुमान जी को और क्या याद आया। अच्छा आप बताइए, ऐसी कोई बड़ी चीज याद आ गई क्या, बहुत बड़ी। तो समझो जो महारथी कहलाने वाले हो, ऐसे ही आ जाएगी महारत। यही तो महारत है जो अल्लाह नहीं है तुम्हें, कि हम जब चाहें तब प्रकृति पार हो जाएं, जब चाहें देह दुनिया को भूल जाएं। ये महारथी हो तुम। महारथियों के पीछे ही विश्व का आधार है। जिसने दिल से मेरा बाबा माना, वो मेरा बाबा मतलब मेरा बाबा, वो जिम्मेदार है। तो बाबा ने भी माना, ये मेरा बच्चा। क्या माना आपने फिर,
मेरा बाबा माना, तो बाबा ने क्या माना आपको? मेरा बच्चा। तो उसमें बाप जैसी शक्ति आएगी कि नहीं आएगी? मेरा बच्चा माने क्या? बाप समान। सब जिम्मेदार हो बच्चे। अब जिम्मेदारी किसकी है? आप मानो तो बाप माने, और आप ये मानते हो हम तो परेशान हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो अशांत हैं, हम तो ये हैं, हम तो बाप क्यों माने तुम्हें अपना? क्योंकि ये तो मेरे हैं ही नहीं, ये तो किसके हैं? माया के हैं। माया जी लेगी। कह करके भी तुम नहीं मान रहे ना, परेशान हो रहे। मीठे बच्चों, जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो या शिव कुमार और शिव कुमारियां हो, दोनों हो ना तुम तो। शिव कुमार शिव कुमारियां भी तो, कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो? तो क्यों नहीं मान लेते हम बाप समान हैं, शिव कुमार हैं, शिव कुमारी हैं, निर्विघ्न हैं, निर्भय हैं, निर्विकार हैं, निरहंकार हैं? फिर बंधे क्यों हो भाई? अगर शिव कुमार हो तो बंधे क्यों? कौन सा बंधन बांध रहा है फिर तुम्हें निराकार को? जिम्मेदारी का ताज है, पड़ गया है ना? बोलो पांडवों, बताओ, जिम्मेदारी का ताज गले में है, कहीं भारी तो नहीं लग रहा कि सर पे रखे रखे ताज परेशान हो रहे हैं? इतना बड़ा वजन मुड़ पे धरता हो परेशान तो नहीं? उतार देते हो इसलिए। हल्का है ना? और लाइट का भी ताज है कि नहीं? चेक कर लो, जिम्मेदारी का है, लाइट का भी है कि नहीं? क्राउन और आप, लाइट तो बहुत हल्की होती है। समय के महत्व पर अटेंशन जरूर दो। समय पूछकर नहीं आएगा कि मैं आ जाऊं, समय तो आ गया। समान में स्थित होना है तुम्हें। समय थोड़ी कहेगा मैं आऊंगा कि कब आऊंगा। आप जिस समय हो जाओ उसी समय आ गया। जिस समय परेशान होना बंद कर दो, शांत में रहना शुरू कर दो, उसी समय आ गया समय। तो पूछ कर नहीं आएगा। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोच रहे हैं बाबा थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए, चलो 20 साल तो हो गए, 10 साल हो रहे हैं, थोड़ा मालूम हो गया है, 20 साल से मुरली सुन रहे। लेकिन बाप दादा कहता है, समय का फाइनल विनाश का छोड़ दो, अपने शरीर के विनाश का तो तुम्हें पता होगा। फाइनल विनाश का होगा तुम्हें नहीं पता है, चलो शरीर का तो पता होगा, कितने साल के हो गए, कितना बचा है शरीर, वो तो होगा कि वो भी नहीं होगा। जिसका पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ दूंगा, बताओ है पता? आजकल ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते फिर रहे हो, कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए समय के महत्व को जानो। बच्चे, यह बहुत छोटा युग है, आयु में सबसे छोटा युग यही है। 100 वर्ष का है ना सिर्फ। और बड़े से बड़ी प्राप्ति का युग भी लेकिन यही है। भले छोटा है लेकिन सब कुछ प्राप्त, बड़े से बड़ी प्राप्ति अभी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम उस ईश्वर पर भरोसा भी बंद कर देते, खुद पर भी भरोसा छोड़ देते, ड्रामा पर भी भरोसा नहीं रखते, कुछ किसी पर तो नहीं रखते। किसमें फंस जाते हैं? परेशान है, परेशान है, हाय मरे, हाय मरे। हमारे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, हमारी फलां इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। प्रभु ऐसा कर दो कुछ। हम ही नारद बन के माया को बुलाने लगते हैं, माया, प्रभु माया के दर्शन करा दो जरा, आपके तो बहुत कर लिए हमने फिर फंसते हो, फिर रोते हो। सारे कल्प
की प्राप्ति का बीज डालने का समय आ गया है। बच्चे, चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करना हो, पूज्य बनना हो, सारे कल्प का बीज अभी डाल सकते हो। सारे कल्प में तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है, अभी बुआई का टाइम है, बीज डालो उस तरह का। डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलेगा और प्रत्यक्ष फल भी अभी ही मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिल जाएगा। भविष्य की बात ही नहीं है कुछ। तुम अभी अभी फरिश्ता बनना है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हनुमान जी को आज याद आया, परसों गए, क्या दिखाया वहाँ? जैसे ही याद आया तुरंत बिना गए चले गए, उड़े चले गए। किसी से पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं क्या करना है, क्या। इतनी उमंग, इतनी उत्साह होती है, अभी अभी सब होने लगता है। यही दिखाया है ना। तो अभी अभी फरिश्ता बनो, जो चाहिए वो ले लो। भविष्य में मत सोचो कि भविष्य में कल देखेंगे, परसों देख लेंगे। सारे कल्प में देखा, ऐसा कोई युग है क्या? इस समय ही बाबा ने हर बच्चे की हथेली पर, इस समय ही बाबा ने, फिर से ध्यान से एक एक शब्द, हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात रखी है। जो चाहिए ले लो, बड़े से बड़ी सौगात। तो तुम्हें क्या सौगात अपनी याद भी है? चेक करो। जब भगवान हर चीज रखने को तत्क्षण हथेली पर आम जमाने को तैयार है, लेकिन बस तुम्हें याद आना चाहिए, अच्छा मैंने ये मांगा था, ये दे तो दिया बाबा ने, यही तो मांगा था मैंने। स्वर्ग का राज भाग भी हथेली पर रख दिया, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली पर दी है। लो नई दुनिया, लो वैकुंठ हथेली पर, वही। इतनी बड़ी गिफ्ट और कोई संसार में दे ही नहीं सकता है, और ना ही कभी दी गई है, जो अभी मिल रही है। आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, और कोई युग में आप मास्टर सर्वशक्तिमान का मर्तबा नहीं रख पाओगे। ये याद रख लेना। फिर तो वहाँ पे देहों के मर्तबे होंगे। इस सीजन में क्या क्या करना है तुम्हें? बाप दादा तुम्हें रियलाइज करा रहा है। बच्चे, स्वमान में एकाग्र रहो, समय के महत्व को जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान, समय का महत्व, इसमें कभी अलबेले मत बनना। 88 साल निकल गए, अब अगर अलबेले हुए तो बहुत कुछ आपकी प्राप्ति कम हो जाएगी। अभी भी सोचते हैं ठीक है कर लेंगे, जग लेंगे, सो लेंगे थोड़ा फरिश्ता बाद में बन लेंगे। देवता बनने के लिए तो टाइम बहुत पड़ा है, वो तो अगले बार की बात है, अगले जन्म की। अभी थोड़ी, अभी देने वाले देवता अभी बनो। पवित्रता दो, सुख दो, शांति दो, आनंद दो। फरिश्ता बनकर दोगे तभी तो देवता बनोगे। देने वाले चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे रह जाएंगे क्या। ये अलबेलापन है। और दूसरा रॉयल आलस्य भी है। यही ये आलस्य है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। अभी क्या पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाए, बाप मौनी मोड़न के ब्याह नहीं करें हैं, कभी सोचें नहीं कहू के लें का बाबा पे ही लटक जाएं। ये अलबेलापन और आलस्य। इसीलिए कब शब्द जो बोलते हो, कब, ये आलस्य है, और अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। दो शब्द हैं, एक कब
ये आलस्य है और अब ये महापुण्य है। तुरंत दान महापुण्य। अब करो, अभी करो, अभी बनो, अभी खोजो, जो चाहिए खोजो, जो ढूंढ रहे हो सो खोजो, जो चाहिए सो प्राप्ति हथेली पर होगी। रामराज चाहिए सो आएगा, सब आएगा। अभी अभी रावण मारेगा, क्योंकि तुम जागृत हो गए हो, तुम हनुमान बन गए हो। बेटे बच्चों, जरा भी कमजोरी और कमी मत देखो, जरा भी। तुम मेरे प्यारे हो, जिससे प्यार होता है उसमें न कमी होती है न कमी। भगवान में भी तुम कमी कमजोरी, बाबा ने हमारे लिए ऐसा करा ही नहीं। जैसे कि बाबा तो बहुत कमज़ोर है, बाबा तो शायद सर्वशक्तिमान है ही नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता है, तुम ही कर सकते हो। हैं? भगवान में कमी कमजोरी देखते हो और उसको क्या करने लगते हैं, अपन उलाहना दे, तुमने ये नहीं करा हमारे लिए। तो सुना क्या करना है, होमवर्क देता हूं, स्वयं को रियलाइज करो और स्वयं को स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई तुम्हें रियलाइज कैसे करेगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तुम फरिश्ता हो, तुम देवता हो। ये रियलाइज खुद ही खुद को करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं या मैं हनुमान हूं। मैं शान से परे परेशान नहीं हूं, मैं शान से परे हूं, अव्यक्त हूं। रियल गोल्ड बनो। बाप दादा समझते हैं, जिसने बाबा कहा वह साथ में मेरे जरूर चलो। तुम सजनी बन के चलो, बाराती होके मत चलो। क्या कह रहे हैं बाबा? साथ चलोगे तो सजनी हो, बाराती तो बाद में आते रहते, पीछे पीछे आते। साथ बाबा के साथ श्रीमत का हाथ में हाथ पकड़ कर चलो। बाराती थोड़ी हाथ पकड़ते हैं, सजनी पकड़ती है साजन का। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मा के साथ पहले राज्य में आना चाहते हो, मजा तो पहले घर में ही है, नए में हैं। 1 महीने बाद भी कहते हैं ना, 1 महीना पुराना घर हो गया, पहले प्रवेश करो। इसलिए दिखाया नई दहलीज में, वहाँ वो दिखाते हैं नया सब कुछ डाल दिया, बो दिया। लोटे में ले जाएंगे चावल वगैरह भर के या जो भी है, जो उसमें लात मारो, फैल जाए, सब बो जाए, सब प्रकट हो जाए। करनी पड़ेंगी ना भाई, नए घर में जा रहे हो, नया प्रवेश, गृह प्रवेश, नया रस्म, नया रिवाज। सब कहते हैं ना ब्रह्मा से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या है? साथ रहें, साथ चलें, साथ आवें और साथ ही जावें। पसंद आ रहा है ना? अभी हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत निभाओ। अगर कुछ रह जाए तो धर्मराजपुरी की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ, हाथ में हाथ नहीं होगा तो पीछे बाराती बन के आना पड़ेगा और धर्मराज रोक कर सजाएं देगा। हाथ में हाथ होगा तो साथ चलोगे। चेक कर लो क्या बनना चाहते हो, साथ चलना चाहते हो या हाथ छोड़ करके चलना अकेले चलेंगे हम, औरों के साथ चलेंगे, साजन के साथ नहीं चलेंगे, बाराती बन। मजा किसमें है? साथ में है ना, तो पक्का वायदा साथ चलोगे, पीछे तो नहीं आओगे ना। देख लो, आपका हाथ तो उठा रहे हो। बाप दादा भी हाथ उठकर देखने में कि श्रीमत पर चलेंगे, हाथ उठा रहे हो। हाथ में हाथ देना मतलब श्रीमत पर चलना, दृढ़, कि परेशान नहीं होंगे किसी भी दिन, कभी भी, किसी भी हालत में, सुबह से शाम तक, रात से फिर सुबह तक। कोई परेशानी शब्द आना ही नहीं चाहिए अंदर, शान में रहना है 24 घंटे।
कि मेरा तो हाथ बाबा के हाथ में है, मैं काहे को परेशान हूँ, बाप मिला तो सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए मुझे। बाप दादा यह चाहता है एक भी बच्चा पीछे न रहे, सब मेरे साथ साथ चले, सब एवर रेडी रहना ही पड़ेगा। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देख रहे हैं। वायदा किया था ना तो निभाया, अर्थात फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया। ऐसे तो नहीं सिर्फ वायदा करना है, नहीं, फ़ायदा उठाना है तुम्हें वायदे का, कि भगवान ने वायदा किया था मैं आऊँगा। वहाँ तो दिखा देते वो रुक्मिणी को लेने आ गया, वो फलाने को लेने आ गया, उसका चिट्ठी पहुँचते ही आ गया, वायदा था। तुम अपने लिए चेक करो कि मैं उसका फ़ायदा उठाऊं, उसके रथ पर बैठ जाऊं, उसका साथी, उसकी सजनी बन जाऊं, तभी तो फ़ायदा है। अब वो ढूंढ रहा है, तुम पहुंचे ही नहीं मंदिर, तो कहाँ से लाएगा। बाहर तो निकलो तुम भी देह से, दुनिया से, तब तो पकड़ूंगा तुम्हारा हाथ। कहाँ दिखाया, क्या दिखाया, यही दिखाया ना, कैसे दिखा दिया कि नहीं वो अंदर घुसा, घर में नहीं घुसता है वो। बाहर आ जाओ तुम भी, मैं आ रहा हूँ इतनी दूर से भले ही, लेकिन तुम भी तो थोड़ा सा घर से तो बाहर निकलो। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे चलना ही है, मुझे इस स्थिति में संकल्प, दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठना है कि अब किसी भी हाल में परेशान नहीं होंगे। ये दृढ़ कर लो, दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर। बाबा है तो अब क्यों परेशान होना है, किसी चीज़ के लिए क्यों होना है, वो तो कर ही देगा, वो तो मुझे सामर्थ्य भी देगा, मुझे शक्ति भी देगा, प्रक्रिया भी बनाएगा, साथ ले जाएगा। गैंगे मत करो, दृढ़ संकल्प करो कि हाँ मैं इस स्थिति में बैठ, गैंगे नहीं करना है। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, गैंगे मत करो। चलो तच्छ। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र समान पर सीट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणि, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंख में सदा उड़ने उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात है, सभी साथ देते चलो। बाप दादा की खुशी है कि हर एक अपनी विशेषता की अंगुली दे रहे हो। सभी की आदि रतन देख करके खुश होना है। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियाँ दी, हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा किया। कुछ भी होता है, एक बात देखो, चाहे बेड पर रहो, चाहे कहीं भी, लेकिन बाबा को मत भूलो। दादी उस समय थोड़ा तबीयत खराब होगी ना, इसलिए बाबा बोल रहे। बाप दिल से में समाया हो जाए। कितना देखो, कितना अच्छा मुस्करा रही हो। बाकी आयु बड़ी है, धर्मराजपुरी से टाटा करने जाना है, सज़ा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़े, स्वागत करना पड़े, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा करो। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है लेकिन दुख मात्र नहीं है। फिर ये बहुत मुस्करा रही है, सबको दृष्टि दो। अच्छा, वरदान है बाहिरमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले। ये बाहर मुक्ता की जो चतुराई है ना, तुम सोचते हो हम तो अंदरमुखी हो जाएंगे। ये बाहरमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। चतुराई मत करो, बाहरमुखी या चतुराई कर रहे हैं, नहीं हम तो अंतर्मुखी नहीं। चतुराई से मुक्त हो जाओ, कोई चतुराई नहीं चलेगी, सरल बन जाओ। दिखावा मत करो किसी के भी सामने कि हम बैठते हैं, हम योग लगाते हैं, हम फलाना करते। चतुराई से परे हो जाओ और चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर। बाप दादा को दुनिया की बाहरमुखी चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं है।
कहा जाता है बोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP हैं। जिसमें दुनिया वाले की आँख नहीं जाती, वही बाप से सौदा करके परमात्मा नयनों के सितारे बनते हैं। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। और इसी 1 सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन जाओ। स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल ही बोलो। सर्व का अगर प्रेम प्राप्त करना है तो मुख से मीठे बोल ही बोलो।